हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार में। पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव का सीरीज हो रहा था। केमिस्ट्री के बैक टू बैक क्लास चल रहे थे। तो केमिस्ट्री में 1 to 60 क्वेश्चन तक हो गया था और आज 61 से 100 तक होगा। आई होप आप लोग पीछे की क्लास को अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर पीछे की क्लास आप नहीं किए हैं तो आप पीछे की क्लास कर लीजिए। पीछे की क्लास आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग 61 से चलते हैं। 60 तक पीछे की क्लास में हो चुका है। ये सीरीज डेली चलते रहेगा। 1 to 100 डेली ऑफ क्वेश्चन होगा। आप लोग जल्दी जल्दी की करवा रहे हैं, ठीक। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग 35 से 40 मिनट में बोलते हैं कि सर टाइम हो गया, इसलिए पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो चलिए, आज से रेगुलर वीडियो रहेगा 1 to 100 क्वेश्चन का डेली। 5 दिन केमिस्ट्री यानी कि 500 हो जाएगा केमिस्ट्री। 5 दिन फिजिक्स यानी 500 हो जाएगा फिजिक्स। 5 दिन बायोलॉजी वाला का बायोलॉजी हो जाएगा आपका 500 बायोलॉजी, ठीक। यानी कि आपका 15 दिन में इंड। जनवरी के नया साल जो है ना, न्यू ईयर होता है ना, जनवरी के 5 तारीख तक, 5 तारीख से 6 तारीख तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का एमसीक्यू ख़त्म कर देंगे और पूरा एमसीक्यू उसी में से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, 61 क्वेश्चन क्या है। क्रिस्टल में शॉर्ट की दोष होता है जब जब ऑप्शन ए में है क्रिस्टल जा अरे चालक होगा जालक की जगह पर। कल हम ये क्वेश्चन कराए भी थे। क्रिस्टल चालक से असमान संख्या में ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल चालक के समान में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान प्राप्त कर लेते हैं। क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कल की क्लास में हम बताए थे, तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो बच्चे कल की क्लास किए होंगे वो बच्चे आंसर दे सकते हो। बताओ, 20 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। कल जो बच्चे क्लास किए होंगे कल का, वो बच्चे इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन कराए थे। वाह, क्या बात है। चलिए, जो बच्चे बी बता रहे हैं सही है। बी मतलब कि आप लोग को याद भी हो गया ना। देखो, क्लास में याद भी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 62 का बताओ। ये भी हम कल क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन कराए हैं। 62 का कराए हैं कि नहीं। चलो, 62 का आंसर आप लोग बताओ तो। क्या ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें ए के परमाणु घन के केंद्र पर और बी के परमाणु फलक के केंद्रों पर होते हैं। तो उसका सूत्र बताना है। अच्छा, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम कल बताए हुए हैं। देखो, आप लोग को याद रहता है कि नहीं जी। अगर नहीं याद रहता है तो आप लोग दोबारा दोबारा में नहीं याद होता तो 3 बार वीडियो देखो, लेकिन वीडियो को ही देखो। हमको पता है आप लोग कॉपी नहीं खोलते होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 62 तक कल करा दिए थे, तो आज 63 से कराना है, ठीक है। वो एक क्वेश्चन करा दिए। आप लोग बता नहीं रहे थे कितना क्वेश्चन तक हो गया था, तो हमको याद आया अब जो 62 तक हो गया था। चलिए, नेक्स्ट 63 नंबर क्या है। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था में ठंडा किया जाता है, यह एससीपी संरचना प्राप्त होता है। क्या होता है। एससीपी संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या होगी 12। क्या होगा 12। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बताओ क्या है। पोटेशियम बीजी चालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल संरचना में तत्व की उप सहसंयोजन संख्या है। क्या होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6 या ऑप्शन डी में 8। बताओ क्या होगा। जो भी बच्चे
ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट है। 65 नंबर बताओ, किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है? NaCl में या CHCl में या Zn में? Zn का मतलब जिंक होता है, जिंक 30 याद रखना है, परमाणु संख्या होता है। चलिए RbCl में बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 65। 65 का क्या हो जाएगा? चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। चलिए नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर देखो, किसी ठोस चालक में धनायन चालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है, यह चालक दोष है। अरे चालक क्यों होगा, ये चालक होगा जी, मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में क्या। चलो आप लोग सही कर लेंगे। ऑप्शन ए में है अंतराकाशी दोष, ऑप्शन बी में है रिक्ति दोष, ऑप्शन सी में फ्रैंकल दोष, या ऑप्शन डी में है स्कॉट्री डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब ही दोष होता है। ठीक, चलो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छा से रीड करो तब आंसर बताओ। किसी ठोस चालक में धनायन चालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है, तो यह चालक दोष कौन सा है? अंतरकाशी दोष, रिक्ति दोष, या फ्रैंकल दोष, या शॉर्टकी दोष? तो जो भी बच्चे सी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रैंकल डिफेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बताओ तो आप लोग का सही हो रहा है ना? आप लोग जो आंसर दे रहे हो अपने से ईमानदारी से चेक करना है कि कितना सही हो रहा है और कितना नहीं। ठीक है, 67 का बताओ, पोटेशियम का क्रिस्टलीय होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में फलक केंद्रित घनीय चालक में, ऑप्शन बी अंतः केंद्रीय घनीय चालक में, ऑप्शन सी सरल घनीय चालक में, और ऑप्शन डी विषम लंबाक चालक में। बताओ क्या होगा? 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए जो भी बच्चे बी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतः केंद्रित घनीय चालक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ क्या होगा। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों के चालक की व्यवस्था की कुल संख्या होती है 7, 3 या 10 या 14? बताओ। जो भी बच्चे 68 का ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल चालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या है 1, 2 या 4 या 8? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हो यानी कि 2 आंसर उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बोलो। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयन की व्यवस्था होती है FCC या BCC या FCC और BCC दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? 17 का करेक्ट ऑप्शन बताओ क्या होगा? चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट है FCC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 71, क्या है? जिनका यूनिट सेल। अच्छा एक बात बताओ, सभी बच्चे डमी एडमिट कार्ड निकलवा लिए? सभी बच्चे ये पूछो हमसे कि सर फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा? फाइनल एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया है, सेंटर कहाँ पड़ेगा वो सब सेंटर लिस्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम एक फाइनल वीडियो बना देंगे
जिसमें आप लोग फाइनल एडमिट कार्ड उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। कब आएगा फाइनल एडमिट कार्ड, सारा चीज़ उसमें बताएंगे, कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, कैसे रिजल्ट चेक करना है, वो सारा चीज़ उसमें बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग पढ़ लो, और आगे की जो भी क्लास होगी आपको यही एडमिट कार्ड के बारे में क्लास लिया जाएगा, या इसी के लास्ट क्लास में हम एडमिट कार्ड कब आएगा, फाइनल एडमिट कार्ड, उसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत दे देंगे। इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहो, ठीक है। तो बताइए, जिनका यूनिट सेल परिणाम ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है और सी बराबर इतना है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री और आर बराबर 120 डिग्री, तो क्या होगा, क्यूबिक होगा या हेक्सागोनल होगा या ऑर्थोरोम्बिक होगा या राइबोहेड्रिक होगा, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 71, बोलो क्या होगा। 71। चलिए, जो भी हेक्सागोनल यानी ऑप्शन बी बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या होगा, सोडियम Na प्लस आयन का सहसंयोजक संख्या कितना होता है, 4, 3, 6 या 5, बताओ कितना होगा। चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं यानी कि 6 बोल रहे हैं, उसका करेक्ट है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय चालक में कितने प्रकार हैं, 23, 7 या 230 या 14, बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। 73 का सभी बच्चे बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए, तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर टिक आउट कर रहे हो, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेंकेल दोष किसमें होता है, सोडियम क्लोराइड में या ग्रेफाइट में या सिल्वर ब्रोमाइड में या हीरा में, बताओ फ्रेंकल डिफेक्ट दोष किसमें होता है, तो सोडियम में नहीं होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मात्र 3 सेकंड में आ रहा है, क्या होगा इसका आंसर, रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, 1 या 3 या 5 या 6, बोलो। चलो, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ऑप्शन डी जो भी बता रहे हो उसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, क्या है क्वेश्चन, क्रिस्टल एकक सेल में सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती, शॉर्टकिट त्रुटि या फ्रेंकल त्रुटि या धातु अधिक्य त्रुटि या धातु निम्नतम त्रुटि, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 76 का। बताओ ऑप्शन ए या बी या सी या डी, क्या होगा, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है, यानी शॉर्टकिट इफेक्ट, शॉर्टकिट त्रुटि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, Na2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है, जबकि हमने आपको Na2 का ऑलरेडी बता चुका हूं, Na2 का बताया हूं। 3 ऑप्शन है तो क्या है, लो डी में 4 कर लो, सॉरी 4 है ये, 10 कर लो, 3 को ऑप्शन में से बताओ, जब 3 को है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। तो 77 का
जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हो उसका सही है। देखो एक ऑप्शन कम गया यानी कि और आपका परसेंटेज बढ़ गया, सही होने का संभावना बढ़ जाता है। 4 ऑप्शन देते हैं ना तो एक क्वेश्चन में 25% सही होने का संभावना रहता है। ठीक, और 3 दिए तो 100 से 3 के डिवाइड कर दो, यानी कि तुम्हारा 33% आपका सही होगा। होगा ना? चलिए 33 पॉइंट समथिंग। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ, 78 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच या साधारण नमक? कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो ऑप्शन ए हीरा तो नहीं होगा, ग्रेफाइट भी नहीं होगा। चलिए कांच, यस कांच ही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, सी डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 79 क्या है? एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होती है। एमजी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, क्या होगा? 2, 6 या 4 या 8? क्या होगा? चलिए जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका करेक्ट है, और जो सी बता रहे हैं उसका बिल्कुल गलत। बी वाले बच्चे का सही है। ठीक है, 80 का बताओ क्वेश्चन क्या? जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैकेज संरचना रवा बनाता है उसकी सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन ए में है 12, ऑप्शन बी में है 8, और ऑप्शन सी में है 4, और ऑप्शन डी में है 6। बताइए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए 12 या 8 या 4 या 6? चलिए जो भी बच्चे 80 का करेक्ट ऑप्शन ए बता रहे हैं यानी कि 12 होगा, उसका करेक्ट है। जो भी बच्चे 4 बता रहे हैं उसका गलत है। ठीक, 12 यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट 81। चलिए 81 का बताओ। बस 20 क्वेश्चन और है, 100 क्वेश्चन करके आज छोड़ देंगे, और कल से 1 क्लास 1 शॉर्ट वीडियो 100 क्वेश्चन MCQ। ओके, चलिए 81 का बताओ। BCC जालक यानी लैटिस एकक कोष्ठिका यूनिट सेल में रिक्त स्थान है। जालक ही होगा जी, चलो क्योंकि जालक सब में आया है। चलिए 26% या 48% या 23% या 32%? बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सभी बच्चे को 15 सेकेंड का समय दिया रहा है, फास्ट में बताओ। BCC चालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान की संख्या है। चलिए 81 का जो भी डी बता रहे हैं उसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 81 हो गया। 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्न कथन सही है। शॉर्टकी दोष से क्रिस्टलीय दोष ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होता है। ऑप्शन बी, फ्रैंकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है। ऑप्शन सी में है फ्रैंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है, और ऑप्शन डी में है फ्रैंकल दोष क्षारीय धातु के हैलाइड में पाया जाता है। बताओ 82 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा? अच्छा ये प्रभाव नहीं दिखता है, लो अब दिख रहा है। चलो 82 का बताओ। जो भी बच्चे ए बोल रहे हैं उसका गलत है। अब बताओ 3 ऑप्शन में से कौन होगा? डीबी वाले गलत है। अब दूगो में से बताओ कौन होगा, बी और सी में से? बी और सी, देखो 2 ऑप्शन अगर रहता तो 50% संभावना रहता सही होने का, नहीं। चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन सी की ओर बढ़ रहे हैं उसका सही है।
ऑप्शन सी वाले बच्चे का 100% सही है। चलिए 83 नंबर क्या है? हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 6 या 1 या 4 या 8। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 6, 1 या 4 या 8। क्या होगा? चलिए जो भी बच्चे 8 बता रहे हैं उसका सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट 84। किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड, जिसको सीसीपी कहते हैं, स्ट्रक्चर की प्रति परमाणु में अष्टफलीय रिक्त यानी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की संख्या है, क्या है? 1, 3 या 2 या 4। चलिए जो भी बच्चे ये बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 85 नंबर, और बड़ा कर दे 85, दिख रहा है? चलो 85 में क्या है? निम्नलिखित में किस तत्व से सिलिकॉन यानी Si को मिश्रित करने पर, मिश्रित यानी डोपिंग से पी प्रकार का अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है सेलेनियम, ऑप्शन बी में है बोरॉन, और ऑप्शन सी में है जर्मेनियम, और ऑप्शन डी में है आर्सेनिक। बताओ 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा 85 का? जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 86, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। 86 का क्या हो जाएगा? चलिए 86 क्या है? ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखाने का कारण है शॉर्टकिट दोष, फ्रैंकल दोष या एब्सेंटर्स। तीनों को ऑप्शन में से बताना है, कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। एब्सेंटर्स जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी उसका सही है। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन। एटी 87 नंबर क्या है? फलक केंद्रित यूनिट सेल का एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल से कितनी संख्या से बराबर साझा करते हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है 8। इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जो भी ऑप्शन सी यानी कि 6 बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन। फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन ए में 6, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो ये बच्चे सी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, 4 होगा 88 में। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलो, एमजीओ की संरचना यानी सेल की तरह होती है। एमजी का कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है, क्या होगा? एमजीओ है ना, इसका एमजी का कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है। 2, 6, 4 या 8। क्या होगा? चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन बी की ओर बढ़ रहे हैं उसका सही है। क्या होगा? 6 होगा। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक 91 नंबर, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है? सरल घनीय मतलब सिंपल क्यूबिक, या फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड, अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, और डी में है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। क्या होगा 91 का?
सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है? चलिए, जो भी ऑप्शन बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं फेस सेंटर्ड, उसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सर्वाधिक क्लोज पैकिंग फलक केंद्रित क्रिस्टलीय चालक रचना में होती है। फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट और 92 नंबर, देखो फेरोमैग्नेटिक इज, बहुत इजी सा प्रश्न है। फेरोमैग्नेटिक क्या है? Ni या CO या CrO3 या इनमें से सभी? बताओ 92 का क्या होगा? बताएंगे अभी एग्जाम के बारे में कुछ। देखो एग्जाम में तो डरना है ही नहीं, पहली बात। एग्जाम में तुमको कोई मार नहीं देगा, कोई खा नहीं जाएगा, ठीक ना। चलिए पहले इसका जवाब दो तब बताते हैं। 92 का जवाब दो। फेरोमैग्नेटिक इज, चलिए ऑप्शन डी जो भी बच्चे बता रहे हैं उसका सही है। चलिए क्या बता रहे थे हम? एग्जाम के बारे में ना। देखिए एग्जाम में तो डरना है ही नहीं। एग्जाम में सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन रहेगा सर डर लगता है। डरना ही नहीं है, ऐसे एग्जाम देना जैसे कि तुम टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, या कोई क्लास में जैसे ऑफलाइन अगर क्लास कर रहे होंगे तो ऐसे सोचना है कि हम ऑफलाइन यहाँ अपने कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कोचिंग की तरह ऐसे छोड़ के आ जाते हो, ऐसे नहीं छोड़ना है, पूरा भर के आना है। तीसरा नंबर, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लो 3 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमको नहीं आता है और वो क्वेश्चन छूट रहा है, तो छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऑल क्वेश्चन बनाना है। जितना बनाने के लिए कहे बस उतना बनाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना मिस बनाने के लिए कह रहा है उसमें से एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप उसके बारे में भी, जैसे स्वीटिस्ट लव आई डू नॉट वो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, कहीं पर लव के बारे में लिखल रह जाए, तो आप स्वीटिस्ट लव आई डू नॉट को यानी कि पूरा भर देना है इंग्लिश में। सॉलिड स्टेट में जैसे शॉर्टकट इफेक्ट या कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना कि फर्स्ट चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स के रिलेटेड कुछ भी भर के आ जाना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। जैसे 2 मार्क्स का रहेगा ना, तो बहुत सारे टीचर रहेंगे ऐसे चेक करने वाले जो 2 में 2 दे देंगे, लेकिन बहुत सारे रहेंगे जो जैसे प्राइवेट संस्था के टीचर नहीं रहते हैं, जैसे अच्छा खासा पढ़े लिखे भी, अभी जैसे बीपीएससी वाले लोग हैं, ये सब बीपीएससी वाले सबको लगभग याद रहता है, ठीक, तो ये सब थोड़ा बहुत नंबर काट लेगा, वही 2 में आपको फिर भी 1.5 नंबर दे ही देगा, ठीक ना। इसलिए ये पास होने का तरीका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप कुछ ना कुछ लिख के आइए, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इतना सोच लो, छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अच्छा चलिए, एग्जाम है कब से, तो आपको बताते हैं एग्जाम कब से है। आप सभी बच्चे को पता है 1 फरवरी, हम आपको एक वीडियो में बता दिए उसका रूटीन कब क्या होगा। 1 फरवरी को आप लोगों का बायोलॉजी है, बहुत ईमानदारी पूर्वक एग्जाम देना है, आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि बायोलॉजी का सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं, और कम से कम बायोलॉजी 5 दिन एमसीक्यू चलेगा, और 5 दिन में आपका 500 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और यही 500 में से आपका 30 से 35 मार्क्स मिल रहा है, और मैम एमसीक्यू का, ठीक ना। बनाना है 35 को, तो इससे 35 ईजिली मिल जाएगा आपको, जितना कह रहा बनाने के लिए उतना ईजिली बन जाएगा, बस उतना ही करना ही है, उससे ज़्यादा हमको करके क्या फ़ायदा। इसलिए सभी बच्चे OMR बनाने का तरीका भी बताते हैं, OMR कैसे बनाया जाता है। देखो OMR बनाने का एक ही तरीका है, OMR कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, एक ही तरीका है। क्या है तरीका? देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा, उसके बाद 1 घंटा OMR का दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए,
और टिक मार लीजिए। जैसे ए ऑप्शन में है तो ए में टिक मार लिए, बी है तो बी में टिक मार लिए, ऑप्शन सी है तो सी में टिक मार लिए, डी है तो डी में टिक मार लिए, टिक मार लिए। ऐसे ही 35 बनाना है केमिस्ट्री में, तो 35 क्वेश्चन में हम टिक मार लिए, ए बी सी डी जो भी होगा ऑप्शन। उसके बाद ऐसा नहीं जो टिक मार के आप सब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दिए, ना 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 ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटा बाद आपका OMR ले लिया जाएगा। तो जैसे ही आपका टिक लगाना खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव का, बस OMR में आप OMR में हर चीज़, उत्तर पुस्तिका संख्या रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, ये सब अच्छे से भर देना है। उसके बाद OMR को अच्छे से रंग देना है, एक जरा भी बाहर या ऐसे नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। या आपको ऐसे बाहर नहीं कर देना है जैसे तैसे, एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए और एकदम बीच बीच में दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गए? तो कैसे करना समझ गए ना? चलिए एक और बताते हैं। जैसे देखिए, ये गोला हम पार दिए, ये गोला है, ऐसे ही गोला रहेगा। और इसको जो है ना भरना है, तो हमको आप लोग ब्लैक पेन से ही भरिएगा, ठीक, ब्लैक, देखो ब्लैक या ब्लू से भरना है। अरे अब तो पेन आ जा, ब्लैक या ब्लू से भरना है। उसके अलावा आप लोग कोई पेन यूज नहीं करोगे। 2 पेन आप लोग एग्जाम में लेकर के जाओगे, मतलब कि 2 ब्लू पेन ले जाना और 2 ब्लैक पेन ले जाना। एक पेन अगर ख़राब भी हो गया तो एक पेन बचा रहेगा, ठीक। तो इसको अच्छी तरीक़ा से देखो, जैसे हम भर रहा हूँ, देखो भर दिए। ये काला वाला है, उससे बाहर नहीं ना आया, बस सेम इसी तरह भरना है। तो समझ गए ना? हाँ, इसी तरह करना है। और कोई भी डाउट है एग्जाम के लेकर के तो बोलो। बस डर लग रहा है तो डर लगेगा ही, थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि डर उसी बच्चा को लगता है जो बच्चे मेहनत किए होते हैं, एग्ज़ाम के प्रति मेहनत किए होते हैं, पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से किए होते हैं, उसी को डर लगता है। डर लगना चाहिए, भय होना चाहिए। इतना भय नहीं हो जो तुम लोग एग्ज़ाम ख़राब करके आ जाना, ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम देना है। ईमानदारी पूर्वक कहने का मतलब, आपको देखो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी बन रहा है ना, आपको उसको भी बनाना है। और जैसे कि आसपास, जैसे तुम्हारे पास में कोई लड़का भी है, लड़की भी बैठ सकती है, या कोई भी, ऐसा नहीं जो लड़की बैठ गई तो आप एकदम करने लगे इधर उधर, तो आप गए एग्ज़ाम से, तब तुम फेल हो जाओगे। तो आपके पास जो भी बॉयज़ या गर्ल्स लोग बैठी या बैठे, अगर तुमको ये क्वेश्चन 3rd नंबर नहीं बन रहा है, अगर वो आपको हेल्प दे रहा है तो आप उससे ले सकते हो। वो बना लिया है सटीक आंसर इसका 3 नंबर का, और 3 नंबर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको हेल्प, आपको अगर हेल्प दे रहा था आप उससे हेल्प ले लीजिए, समझ गए? नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, पूरा भर के आना है, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन पूछेगा उसके रिलेटेड, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन कितना पे कर लिए थे? 92 कर लिए थे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आप देखिए आप लोग। चलिए क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, बोलो। वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है वह क्या होता है? कंडक्टर या सुपर कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है। चलो, जो भी बच्चे सुपर कंडक्टर यानी अति सुचालक बता रहे हैं उसका सही है, करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। 94 का बताओ क्या है? अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या बताना। कोऑर्डिनेशन होती है 4 या 6 या 8 या 12, बताओ 94 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बस 6 क्वेश्चन और है, यानी कि 4-5 मिनट और रुक जाओ। 94 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक आउट कर रहे हैं उसका 100% सही है, यानी कि 8 हो जाएगा 94 का करेक्ट ऑप्शन।
95 नंबर बताओ। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है Fe में यानी लोहा में, निकेल में, कोबाल्ट में या किस में? बताओ, इनमें से कोई नहीं। 95 का चलो, जो भी बच्चे ये आयरन बता रहे हैं Fe उसका सही है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 96 क्या है? निम्नलिखित एनिसोट्रॉफी दर्शाता है कांच या बेरियम क्लोराइड या लकड़ी या पेपर? 96 का करेक्ट ऑप्शन एनिसोट्रॉफी दर्शाता है क्या चीज? बेरियम क्लोराइड दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट 96 का। नेक्स्ट 97 नंबर। सोडियम क्लोराइड की संरचना है, सोडियम क्लोराइड की संरचना है अंतः केंद्रित घनीय जालक यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या फलक केंद्रित घनीय चालक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या समतलीय वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा 97 का करेक्ट ऑप्शन? चलिए, फलक केंद्रित घनीय चालक यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 97 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98। मिट गया ना? चलिए, तो फेरोमैग्नेटिक है FERROMAGNETIC होगा, NETIC सिर्फ छूट गया है ना, मैग्नेटिक। चलो, Fe3O4 ठोस है यानी किसका? पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, या इनमें कोई नहीं? बोलो। चलिए, सी जो भी बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट आज की सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 99 में क्या है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? NF3 का या BF3 का या ClO3 का या CH2Cl2 का? बताओ करेक्ट ऑप्शन 99 का क्या हो जाएगा? 99 का चलो, 99 का जो भी बी की ओर टिक आउट कर रहे हो उसका करेक्ट ऑप्शन है 99 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अंततः तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता का सही क्रम है। LiCl पहले या NaCl तब KCl, तब KCl तब NaCl तब LiCl, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, जो भी बच्चे बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका एकदम सही है। 100 का क्या हो जाएगा? बी। चलो, एक और क्वेश्चन है आज की सेशन का लास्ट इंड उसके बाद। चलिए, क्या है? BCC इकाई से लिए मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है 32 या 34 या 28 या 30? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम आप लोग को बताए हैं। तो चलिए, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताएंगे। और कैसे आंसर देना है इसका? 101 लिख के, अगर बी होगा तो बी, ए होगा तो ए, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी, ऐसे करके जवाब देना है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं।